चीकू के लिए सोचा है कि कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो हमने ले लिया चीकू के लिए बहुत ही सुंदर सा। तो ये उसका बर्थडे गिफ्ट है, पर अभी हमारे पास बजट नहीं है उसे लेने के लिए। अगर पैसे बचते हैं तो जरूर बचाने चाहिए, तो बस मैं और पायल पैसे बचाने की कोशिश में है। फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता, इतना पैसा लगाना बेवकूफी कहलाती है। अगर कोई शादी हो, पार्टी हो, कुछ हो, तब तो बंदा खर्च भी कर दे। लड़कियां होती ही ऐसी है। काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, हम वापस होटल आ चुके हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि कल के लिए हमारे पास कपड़े हैं नहीं, क्योंकि हम सारे वन पीस वगैरह लेके आए और एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। कल शॉल भी एक ही लिया था, तो मैं ये सोच रही हूँ मैं और गोलू जो है एक एक जोड़ी सूट ले लेते हैं यहाँ से, और वो सूट लेके हम कल पहन के जाएंगे एयरपोर्ट पे। तो गोलू ने और मैंने दोनों ने हमने शर्ट चेंज कर ली है और निकलते हैं शॉपिंग के लिए। साथ ही साथ मैंने चीकू के लिए सोचा है कि कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं और तूबा के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। अयान और जैद के लिए गिफ्ट हम वहीं से ले लें। तो भाई यहाँ पे आ चुका है पिज्जा, क्योंकि आते ही हमें लग गई भूख, तो हमने सोचा कि यहाँ का ना पिज्जा बहुत ऐसे सुना था हमने कि बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे गोलू जो है बिना देरी किए पहले पिज्जा खा के बता कैसा बना है। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के बता। अच्छा अच्छा अयान और जैद के लिए हमने इसलिए बोला है क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि तूबा की ईयर प्रेसिंग होने वाली है, तो उसके लिए ना एक सुंदर सी छोटी सी झुमकी लेने की सोच रही हूँ मैं। और चीकू के ऑलरेडी ईयर प्रेसिंग है, उसके कान की ना एक बाली खो गई थी, तो एक बाली थी, एक बाली हमने सूरज भैया को दे दी थी, तो उसके कान खाली हो गए, उसके ना कान का होल जो है वो बंद ना हो जाए, इसलिए उसके लिए हम बाली लेने की सोच रहे हैं यहाँ से। तो देखते हैं, अगर डिजाइन पसंद आया तो दोनों के लिए लेंगे, अदरवाइज दोनों के लिए नहीं लेंगे। दुबई का पिज्जा पायल कैसे होता है? बहुत टेस्टी। दुबई के पिज्जे के आगे ये पिज्जा कुछ नहीं है गोलू। उसका क्या मतलब, क्या बेस मतलब पता ही नहीं क्या होता है यार, इतना टेस्टी होता है ना। अभी तक मुझे दुबई जैसा पिज्जा कहीं नहीं मिला। तो इसको लगता है तेरे को दुबई जाना पड़ेगा दोबारा पिज्जा खाने। मैं ऑर्डर करवा लूंगी। ठीक है। तो भाई मैं, गोलू और सूरज भैया निकल चुके हैं, क्योंकि चीकू के पापा और धीरज भैया कह रहे हैं उनको बाकी काम है। तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हमें एक तो बैग लेना है, दूसरा हमें दोनों के लिए कल एयरपोर्ट पहनने के लिए कपड़े लेने हैं, तीसरा मैंने आपको बता दिया क्या लेना है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और वही छतरी हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि कल हमने छतरी खरीद ली थी। यहाँ के मौसम का कोई हमें पता नहीं, कब भी कुछ हो जाए। और एक और बात, यहाँ पे गोलू लैपटॉप लेके इसलिए घूम रही है क्योंकि कल भी हमारा जो डेटा था ना, जो हमें ट्रांसफर करना था, उसको इतना मुश्किल से हमने भेजा ना, तो हमने सोचा है कि इसको हम नीचे रख के जाएंगे। तो भाई फिलहाल हम लोग लॉबी में पहुंच चुके हैं और अपना जो है कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वाईफाई, क्योंकि हमारा डेटा चला जाएगा। यहीं रख के जाएंगे, लैपटॉप को आते हुए उठा लेंगे। 5 घंटे दिखा रहा है, आप देखो कितने देर में जो है डेटा वहाँ पे ट्रांसफर होता है। हो गई आपकी मीटिंग? बस लगे हुए हैं। तो भाई यहाँ पे इन्होंने कॉफी मंगा रखी है, इनसे मीटिंग करने आए हैं कुछ लोग। तो आप अपनी मीटिंग संभालो, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? बाय बाय, आके मिलते हैं। और सुनो, लैपटॉप का ध्यान रखना, लैपटॉप रिसेप्शन पे। ओके भाई, पिज्जा विज्जा खा के देखो, अब हमें बाहर जाके कुछ खाना नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी खा के जा रहे हैं। तो बस जाएंगे, सामान लेंगे और वापस अपने रूम में आ जाएंगे, क्योंकि अभी सो जाएंगे हम। और रात को 12-1 बजे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम ट्रेवल करके जाते हैं तो हमें 5 घंटे लगेंगे। और यहाँ से अगर हम बेंगलुरु पहुंच के वहाँ रूम ले लेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा कि हम सुबह उठेंगे 8 बजे की फ्लाइट, रात के 8 बजे की है ना? अच्छा, रात की 8 बजे की फ्लाइट है। तो भाई यहाँ मार्केट में घुसते हैं, सबसे पहले हमें ज्वेलरी शॉप दिख गई है, तो ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और जो चीज हमने सोची है वो ले लेते हैं। अगर अच्छी हमें डिजाइन पसंद आ गया तो ले लेंगे, अगर डिजाइन पसंद नहीं आता है तो नहीं लेंगे। तो चलते हैं ज्वेलरी शोरूम में। तो गाइस यहाँ पे भाई हमें झुमकी दिख गई। आज हम एक छोटी सी डॉटर को देखा था, वो थी 1 साल 1.5 साल की थी। उसकी मम्मी ने उसकी पियर्सिंग 9 महीने में करा दी थी, क्योंकि यहाँ का होता है रिचुअल होता है कि 9 महीने में कान छिदवा देते हैं। तो ये वाली झुमकी उसने ऐसे पहन रखी थी, ऐसा डिजाइन नहीं था बट दिखने में सेम ऐसी थी। तो 2-3 समझ आ रही है, एक तो ये समझ आ रही है, एक ये समझ आ रही है, मतलब ये 2 समझ आ रही है, दोनों में से एक फाइनल करती है। सूरज भैया कह रहे कि ये भी है। तो गाइज ये वाली जो झुमकी ना हमने ये पसंद करी है, और ये हमें पड़ रही है 12,070 रुपीज, और ये है 1.440 ग्राम, मतलब 1 ग्राम 440 ऐसे करके कुछ होता है। तो वो पड़ रही है ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम झुमकी कोई भी पसंद करेंगे ना, ऑलमोस्ट यही प्राइस पड़ेगा, 12, 13, 10, 11 ऐसा। तो भाई जो झुमकी थी ना वो थोड़ी मुड़ी हुई थी ना, हमने झुमकी के लिए कर दिया कैंसिल। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ना पायल के डिजाइन बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं सुबह के लिए यहाँ से सुंदर सी पायल देख लेती हूँ। आपके पास पायल है बच्चे का, वो दिखा दो। तो पायल देख लेते हैं। तो गाइज ये वाली जो पायल है ना, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मैं बता देती हूँ, ये ऐसे है, ये ना ऐसे करके ऐसे पूरी। और एक बच्चे ने आज यही पहनी हुई थी, तो मेरे को बहुत, ये थोड़ी भारी है, वो थोड़ी हल्की थी, बड़ी बहुत सुंदर है यार। मतलब कभी कभी फंक्शन हो या कुछ हो, पर हम ऐसे फंक्शन का वेट नहीं करेंगे, तब तक पायल छोटी हो जाएगी, तो हम उसको रेगुलर पहनाएंगे, पर बहुत सुंदर लग रही है। तो भाई तूबा के लिए तो झुमकी नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ पे झुमकी के साइज है तो थोड़े बड़े हैं। तो हमने ले लिया चीकू के लिए बहुत ही सुंदर सा पेयर बालियों का, क्योंकि उसकी बाली जो है ना खो गई थी, तो उसके कान में भी खाली है और उसके होल बंद ना हो जाए, इसलिए हमने
ली है ये वाली वालियां चीकू के लिए, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उसके बर्थडे पे हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, तो ये उसका बर्थडे गिफ्ट है, ठीक है ना गोलू? हाँ, मैंने बहुत सारा गोल्ड देखा, हार देखा है, भगवान जी भी देखे हैं, सिंदूर की डब्बी भी देखी है, और ये चुटिया वाले भी गोल्ड के हैं यार। तो गाइस आप ये देख सकते हो यहाँ पे चोटी भी गोल्ड की लगाते हैं और लोग, वॉच भी गोल्ड के पाए यार। वॉच तो चल मैंने सुनी है, पर ये चोटी पहली बार सुनी है। मैंने भी छोटी और छोटा सा पंछी भी और गोल्ड। यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियां भी गोल्ड की है, गणेश जी, लक्ष्मी जी। तो भाई यहाँ पे ना मैंने मंगलसूत्र की चेन देखी। मेरा एक सपना है कि मैं और गोलू अपना दोनों के लिए ना ऐसे लंबे लंबे जो मंगलसूत्र चलते हैं ना वो खरीदे। तो यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर चेन्स हैं, बहुत ज्यादा सुंदर, पर अभी हमारे पास बजट नहीं है उसे लेने के लिए। तो जब भी होगा तब दोबारा आएंगे, यहीं से ले लेंगे जब दोबारा कभी आएंगे, है ना? पर मुझे इस चीज की खुशी है कि हमारे पास एक एक टाइम पर ज्वेलरी जरूर है जो हम पहनेंगे, बहुत जल्दी पहनेंगे। सो गाइस शॉपिंग हो गई है डन एकदम, मतलब बच्चों की शॉपिंग करने थे, चीकू की तो ले ली है, बाकी देखते हैं कोई और ज्वेलरी शॉप पे गए तो हमें कोई झुमकी मिली तो ले लेंगे। पहली वाली झुमकी बहुत अच्छी थी, मैंने कैंसिल कर दिया गोलू। क्या झुमकी लेना? झुमकी का कैंसिल कर दिया, वो बड़ी होगी ना, हाँ। पता नहीं वो पहनेगी नहीं पहनेगी, उसकी चॉइस देखेंगे ना, क्योंकि चीकू तो बाली पहन लेगा। वैसे ना जो छोटे से इसको कंजक पे पूजा ने दिए थे ना, डायमंड वाले डायमंड वाले, वो पहनाएंगे, वही पहनाएंगे, उसको पियर्सिंग कराएंगे तो वही पहनाएंगे। क्योंकि यार ये भी डर है ना, जैद और अयान उसकी इयरिंग्स ना खींच, वही तो कह रही हूँ, खोना दे खींच ना ले। और तुम हमारी इतनी शरारती है, खुद के कान ना छीन ले। हाँ, कभी ऐसे ऐसे करके जब वो हमारे पीछे पड़ जाती है तो अपने पीछे नहीं पड़ेगी। तो अभी चलते हैं, बस ड्रेस लेते हैं और एक बैग लेना है, फिर हमें निकलना है वापस होटल के लिए। सो गाइस लेडीज का हक होता है पूछना डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैंने आते पूछा एनी डिस्काउंट, तो कह रहे चप्पल पे चल रहा है बाय वन गेट वन। मैं क्या वो बाद में देखती हूँ, तो चप्पल इतनी नेसेसरी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चप्पल पड़ी है। तो कह रहे जो सेल वाला कलेक्शन है ना वो ऊपर है, तो हमने बिना टाइम वेस्ट करे ऊपर आ गए, क्योंकि देखो अगर पैसे बचते हैं तो जरूर बचाने चाहिए। तो बस मैं और पायल पैसे बचाने की कोशिश में है। तो गाइस कभी कभी डिस्काउंट में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, कभी कभी नहीं मिलती हैं। बोलो ये वाला कुर्ता भी अच्छा लग रहा है यार, ये पिंक कलर का, सिंपल सोबर। तो यहाँ पे भाई हमारी शॉपिंग हो गई एकदम डन, और शॉपिंग क्या करी है दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें कुर्ती तो समझ ही नहीं आई थी, ठीक है, तो हमने कुर्ती नहीं ली, हमने लिए हैं 2 इयरिंग्स, क्योंकि इस पे 50% ऑफ था, तो दोनों के सेम इयरिंग्स लिए। अगर इयरिंग्स लिए इसका तो कुर्ती भी जरूर लेंगे। आसपास पता करा है 2-4 आउटलेट्स और भी है, तो वहाँ चलते जाकर देख के आते हैं, कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा। तो गाइस हमने अपना मूड चेंज कर लिया। अब हमने सोचा है कि हम सिर्फ टॉप ले लेते हैं, जीन्स तो हमारे पास है, तो टॉप अगर पसंद आ जाता है तो यहाँ से कोई टॉप ले लेते हैं। क्या कहते हैं गोलू? ठीक है, कुछ फुल ले लेते हैं, फुल। भाई गोलू को आते हैं ना ये वाला बैग पसंद आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, डिफरेंट। अभी तक हमने एयरपोर्ट कहीं भी ऐसा बैग नहीं देखा है। मैंने अगर चीकू होता ना तो जिद करता कि मम्मा मुझे ये बैग लेके दो, क्योंकि उसको भी ना ऐसी चीजें पसंद है, डिफरेंट चीजें। इसका प्राइस क्या है? 14,800 रुपीज का मैं कल ये है आकर बैग। लेती हूँ, आप संभाल के रखना, मैं कल आती हूँ, मैं कल आऊंगी, पक्का लेके जाऊंगी। तो गाइस इसके साथ एक छोटा बैग भी मिला, जैसे ना मैंने कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐसे 2 छोटे-छोटे बैग्स नहीं है जो मेकअप का सामान रखती हूँ, वैनिटी, तो ये इसके साथ फ्री होता होगा ना? नहीं मैडम, इसका भी प्राइस है, इसका भी प्राइस है। तो गाइस ये वाला जो बैग है ना, ये वाला बैग हम खरीद रहे हैं अमेरिकन टूरिस्टर का, ये हमें बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिला है। वैसे इसका प्राइस है 5,000, पर ये हमें पड़ा है 2-2.5 हजार रुपए का, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पायल करिए कि जब भी कहीं जाना होता है ना तो हमारे सामान जो है ना वो बहुत ज्यादा उसकी कमी हो जाती है, लगेज के अंदर ही जूते घुसाने पड़ते हैं, तो अब जूतों के लिए बैग अलग से कर देंगे। तो ये हमारा होगा शू बैग। तो गाइस यहाँ पे ना हम बार बार पूछ रहे हैं कि बीबा का शोरूम कहाँ है, बीबा का शोरूम कहाँ है, तो सारे लोग हमें बोल रहे हैं ऊपर है, ऊपर है। तो हम ऊपर देखते हुए जा रहे हैं कि ऊपर तो कहीं दिख नहीं रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर का मतलब है आगे, तो हमें आगे जाना पड़ेगा, तब जाके हमें बीबा का शोरूम मिलेगा। तो ये लोग ना मुझे वारंटी कार्ड बना के दे रहे हैं, कह रहे 3 साल तक वारंटी इसकी रहती है। मैंने कहा कि मैं तो चंडीगढ़ रहती हूँ, क्या मेरे को क्या फायदा, कहते परवाह नहीं, वहाँ भी चलेगा। तो परवाह नहीं का मतलब होता है कोई बात नहीं, ये वारंटी कार्ड आपका कहीं भी चलेगा ऑल ओवर इंडिया। मुझे लगा ये बोल रहा है कोई बात नहीं, तुम्हें परवाह नहीं है ना तो कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी चीज की परवाह नहीं है। नहीं उन्हें बोला परवाह नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई पीछे ना खाने पीने की जगह थी, तो मैंने भैया को बोला देखो भैया खाने पीने की चीज है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो भैया ने मुझे बोला फ्री में मिल रहा है। मैंने कहा फ्री में क्यों मिलेगा, शायद वहाँ का खाना मतलब खाने की जो चीज है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होगी, इसलिए वहाँ पे भीड़ लग रही होगी। नहीं भैया फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता। तो भाई दूर से इस पार की नजर की औरत ने ढूंढ लिया बीबा, मैंने वहाँ इतनी दूर से देखा बीबा लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ था, कन्नड़ पढ़ रही थी, ऊपर इंग्लिश भी लिखी है ना, हाँ, तो ऊपर समझ नहीं आया। इंग्लिश जैसे अब जैसे वहाँ पे नायका लिखा है, तो नायका तो समझ आ रहा है, उसके ऊपर क्या लिखा है नेकड़, नायकड़ नेकड़ लिखा है। नायकड़। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम, बीबा पहुंच चुके हैं, और 5-7 कदम चलेंगे तो बीबा पहुंच जाएंगे। सदियों पुराना यार ये अभी तक बिक रहा है। तो गाइस थोड़े दिन पहले आपने मेरे को ये कुर्ती पहने हुए देखा होगा, ये मैंने बीबा से ली थी, और मेरे पास 6-7 साल पहले पुरानी। पूछती हूँ भैया हमारे पास ये सेम कुर्ती हमने आज से 6 साल पहले ली थी, अभी भी है, मतलब इतना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है गोलू जो फॉरएवर चलती हैं, तो ये फॉरएवर चलती है। तो गाइस यहाँ पे सारे सेट है और ऊपर है कुर्ती, तो हमने का एक काम करते हैं, नजर मारी आती है तो ऊपर चलते हैं। तो भाई सारे ऑप्शन
कलेक्शन चेक करूंगी, उसके बाद ही लेंगे, क्योंकि एक एक चीज चेक करनी पड़ती है। शॉपिंग करते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्योंकि पापा होते हैं ना, वो इतनी जल्दी शॉपिंग कराते हैं ना, पूछो मत। यहाँ पे बारिश आ गई है दोबारा से, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। सामने दुकान है, वहाँ देख लेते हैं। सामने एक दुकान है फैशन करके, तो वहाँ पे जाके कुछ देखते, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। क्योंकि ना पसंद आया डब्लू पे, ना पसंद आया बीबा पे। एक कुर्ती मैंने ट्राई भी की थी, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो भाई इतनी मार्केट छानने के बाद भी हमें कुछ नहीं पसंद आया। हमने लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए 2 टॉप, वो भी जबरदस्ती। वो भी जबरदस्ती, क्योंकि हमें देखो एयरपोर्ट पे पहन के जाना है, तो हमने कहा चलो लेना तो पड़ेगा ही। वो हमें पड़े हैं 600 रुपए के, तो ठीक है, 1-2-4 बार पहनेंगे फिर हटा देंगे। तो गाइस ये वाली जो कुर्ती है ना, बिल्कुल परफेक्ट आई, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल मिल गई और इसका प्राइस जो मुझे मिला है वो मिला है 599, बहुत ही अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल गया। तो ये वाला जो कुर्ता है फाइनल कर दिया मैंने कल एयरपोर्ट के लिए। तो भाई जब आपको ऐसे कपड़ा लेना हो ना कि बस ऐसे जरूर ये लेना ही लेना है, तो इंसान 1000-1200 रुपए में भी एक नंबर कपड़े ले सकता है। तो अभी मैंने पूरा कुर्ता सेट लिया है, वो हम दोनों को पड़ा है 2300 रुपए का, मेरा और गोलू का दोनों का 2300 रुपए का। डब्लू और बीबा पे देख रहे थे, वहाँ 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हजार के सूट थे पूरे। तो वही है, पहनना एक बार है, एक बार पहनने के लिए इतना पैसा लगाना बेवकूफी कहलाती है। अगर कोई शादी हो, पार्टी हो, कुछ हो, तब तो बंदा खर्च भी कर दे। हमें सिर्फ यहाँ से घर ही जाना है, तो इसके लिए मुझे ये बहुत ही बेनिफिशियल लगा, जो मैंने 1300 रुपए के 2 सेट लिए मेरे और गोलू के। पायल अब इयरिंग्स भी काम आ जाएंगी। हाँ, अब इयरिंग्स पर मैं पहनूंगी नहीं, मैं अपने गोल्ड के थोड़ी निकालूंगी। अच्छा, गोल्ड के मैंने पहने हुए हैं। तो भाई वापस होटल में पहुंचते ही हम लोगों ने शर्ट चेंज करी, क्योंकि वो शर्ट में अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि शॉर्ट है और जो ये हमारी पैंट है ना, ये ज्यादा हाई वेस्ट नहीं है, लो वेस्ट है, तो बस ऊपर से लूज है। तो भाई हमारा लैपटॉप का काम नहीं हो पा रहा है। तो हमारे प्यार से क्यूट से फैमिली आई है, सब्सक्राइबर आई है, उन्होंने कहा हमारा घर बिल्कुल पास में है, अब वहां जाके अपना डेटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो भाई थैंक गॉड के वो हमें मिल गए, वरना गोलू को 4-5-6-7 घंटे 8 घंटे, क्योंकि अभी एक व्लॉग जा रहा है, फिर दूसरा व्लॉग जाएगा, मतलब 12-15 घंटे ऐसे टुकुर उल्लू की तरह देखना पड़ता है। ऊपर से भी चार्जिंग करो। तो भाई यहाँ पे भी ना सूरज भैया को ड्राइविंग करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे भैया मिल गए, भैया के साथ जा रहे हैं स्कूटी पे। हमारे मैनेजर भैया को देखो, कह रहे हैं मैं ड्राइविंग करूंगा, तो मेरे को जैसे हम बच्चे को लेके जाते हैं ना अपने, मैनेज कर रहा हूँ ना। तो कह रहे हैं जैसे मैं ड्राइविंग करूंगा तो मुझे रास्ते याद हो जाएंगे, दोबारा थोड़ी आना है, अभी पता नहीं कब आएंगे। अब चलो चलो चलो, लेट मत करो। गाइस जिंदगी में पहली बार इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है इंटरनेट की। इतनी अच्छी फैमिली थी, हम उनके घर भी पहुंचे, उनके वहाँ पे जाके हमने हाई इंटरनेट स्पीड चेक करी, वो भी बिल्कुल रेंज सही आ रही थी, 42-43 दिखा रही, पर हमें समझ नहीं आ रहा हमारे लैपटॉप में क्या दिक्कत है, डाटा में क्या दिक्कत है, या जो फाइल्स है वो बहुत बड़ी बड़ी है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। और यहाँ से हमारे होटल से उनका घर था 7 किलोमीटर, तो हम 7 किलोमीटर स्पेशली आए, वहाँ पे 10 मिनट बैठे, काम नहीं बना तो वहाँ पे निकले। अभी सूरज भैया ने अपने फोन से डाटा एड ऑन किया है और धीरज भैया लैपटॉप कनेक्ट करके देखते हैं, डाटा सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई फिलहाल हम लोग जा रहे हैं डिनर करने नीचे, क्योंकि हमें लग रही है बहुत तेज भूख। और हमारा कुछ भी नहीं होगा इस काम, उसका नेट का इंडियन हमें करना पड़ रहा है, और जैसे तैसे करके एक ब्लॉग धीरज भैया कर रहे हैं, एक मैं कर रही हूँ, कुछ पाई कर रही है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम डाटा, बस ब्लॉग चला जाए किसी तरीके। क्योंकि भाई हमारा ब्लॉग अगर एक दिन भी नहीं आता ना, तो आप लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि आप लोग वेट करते हैं हमारे ब्लॉग का। तो इसीलिए ना हमने सोचा है कि कुछ भी हो जाए ब्लॉग तो भेज के ही रहेंगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं डिनर करते करते, रेंडर निकल रहा है, रेंडर निकल के फिर उनको लड़कों को हम रेंज देंगे, फिर वो लोग एडिट करेंगे, फिर सुबह जो है ब्लॉग आपके पास आ जाएगा। तो भाई यहाँ से सीढ़ियों से उतर के नीचे जो है, हाँ यहाँ पर आई थी रात को पापा के साथ नीचे वीडियो शूट करी थी ना, हाँ हमने यही आई थी, यहाँ पे जिम भी था इतना अच्छा। हमने सोचा था कि हम लोग सुबह जिम आएंगे, पर टाइम ही नहीं लगा। हम जिम क्या करें, मैं पूरा दिन तो वॉक करते रहती है। तो भाई यहाँ पे पूल साइड पे बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट है इस होटल का, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको दिखा देती हूँ यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है गाइज। ये है पूल, बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल, जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं नहाए, पर अरमान जी कह रहे हैं आप भी सोने से पहले मैं, सूरज भैया और धीरज, मतलब मैं नहीं, बॉयज पार्टी, बॉयज इसमें नहाएंगे जरूर। तो भाई यहाँ पे होने वाला है कैंडल लाइट डिनर, ओपन एयर, और इतना सुंदर यहाँ पे व्यू है ना, बहुत ज्यादा। तो ये हमारा कपल डिनर नहीं है, ये हमारी टीम के साथ हमारा डिनर है। तो अभी देखते हैं क्या क्या आता है खाने के लिए। तो भाई हमारा जो डिनर प्लान किया है ना, यहाँ के जो जीएम है उन्होंने किया और उनकी वाइफ ने किया, मैं मिलवा देती हूँ आपको। बहुत ही ज्यादा नाइस नेचर है ये। हमें जिस दिन हम आए थे होटल में उसी दिन मिले थे। तो होटल का नाम और गार्डन, मतलब जहाँ हम बैठे रेस्टोरेंट का नाम ये बता देंगे आपको। गार्डनिया एंड द होटल नेम इन 7 स्टार मैसूर। बिल्कुल, मैसूर में ये 7 स्टार होटल इतना ज्यादा, जब हम घुसे ही थे ना, हमने एंट्री पे ही बोला था कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होटल है। जब अंदर रूम में भी नहीं गए थे, फिर जब रूम में गए ना तो भाई ट्रिप हो गया मन, क्योंकि रूम इतना ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा।
तो भाई रात को पूल ओपन करने की देखो जो फैसिलिटी है वो मैनेजर के पास होती है। हाँ, तो यहाँ की जनरल मैनेजर ने जो है अरमान जी के लिए स्पेशली पूल की लाइटें और तो ये हमारे बड़े भाई हैं, दिल्ली से हैं, ये हमारी भाभी हैं और मैं चाहता हूँ आप दिल्ली से चंडीगढ़ जरूर आएं। हमने अभी टूबा कलेक्शन किया है और साथ में स्किन का किया है, तो मैं चाहता हूँ आप जरूर घर पे आए। हम लोग आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना ये बहुत ही कमाल की है। सबसे चीजें जो यहाँ की अच्छी हैं, खाना अच्छा है, रहना अच्छा है, स्टाफ अच्छा है। ग्रीनरी तो और भी ज्यादा सुपर, मतलब अगर आपको चैन की सांस लेनी हो तो आप एक बार यहाँ पे जरूर आओ। तो मैं चाहता हूँ हमारे जो भाई है वो एड्रेस बताएंगे। यहाँ भाई एड्रेस कहाँ है यहाँ पे? मैसूर के सिटी सेंटर में है होटल सदर्न स्टार, यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है एंड एवरी ऑटो गाय टैक्सी गाय विल ड्रॉप यू हियर। बहुत ही कमाल का। देखो वो कहते हैं ना कि जो मेरा मैनेजर है वो करता है सारी चीजें, तो यहाँ के हम कंफर्म इसलिए कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मिस ना हो। तो रूम कम है, ग्रीनरी ज्यादा है और मतलब जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि आप अपने घर में रह रहे हो। तो गाइस इतनी ठंड में पूल के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। और ये गए अरमान जी, ओहो गुड्डू बाहर आओ, ओहो कितना ठंडा पानी है। अच्छा वो समुंदर में नहा के और भी हसीन हो गई हो। तो भाई इनको स्विमिंग आती है पर इनकी दोनों मोहतरमा को स्विमिंग नहीं आती है, तो हम लोग तो नहीं जा रहे। नहीं, अगर मुझे स्विमिंग आती भी हो ना पायल तो मैं इस टाइम पे कभी ना जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मेरे को बहुत जल्दी फीवर चढ़ जाता है और मेरी तबीयत हो जाती है खराब। तो वो ये कैसे नहा रहे हैं पता नहीं, देखते हो। तो गाइस देख सकते हो आप इतनी ठंड में अरमान जी जो है स्विमिंग पूल में घुसे हुए। और ठंड में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना बहुत ही ज्यादा लाजवाब सुपर्ब है, सच में मजा आ रहा है यहाँ पे। फ्रेंड आया, क्लासमेट आया, बचपन से यही रहता है और इतनी अच्छी स्विमिंग करता है, ये डाइव भी मारता है। गुड्डू देखो भी आएगा पानी के अंदर, देखो ये देखो गया हो, ये देखो गाइस, ये देखो इसकी स्विमिंग, वाह क्या स्विमिंग कर रहा है। तो भाई यहाँ पे सारे लड़के लग गए हैं स्विमिंग पूल में कुदकी मारने के लिए। ये देखो एक कुदकी, दो कुदकी, तीसरा तो अंदर घुसा ही है ऑलरेडी। तो भाई इन लड़कों को पता नहीं कहाँ से इतनी ठंड नहीं लग रही, हमें तो लड़कियां होती है ऐसी है, उनको ठंड लगती है भाई बहुत ज्यादा, तो हम लोग तो नहीं जा रहे हैं, पर यहाँ पे ये लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस वहाँ पे 4 बॉयज जो हैं रेस लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। जो इस पूल की लेंथ है वो है 200 फीट, तो वहाँ से उस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। वो देखो हाथ ऊपर कर रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? 3 पे आपको जंप मारना, ठीक है? 1 2 3। तो भाई खुद की लग गई है, देखो खुद की लगती है। मैं देखती हूँ सबसे पहले, जल्दी आओ जल्दी जल्दी। चीकू के पापा सब ये तो हार गए। कौन है कोने वाला? चीकू के पापा। सूरज जो है बिल्कुल सही चल रहे हैं। चीकू के पापा जीत गए। ये विनर ऑफ द डे अरमान मलिक। मेरे पहले आए। आप सेकंड पे आए, ये लोग तो हार गए। तो गाइस फिर से यहाँ पे एक और रेस हो रही है, लड़के यहाँ पे रेस लगाने वाले हैं। तो रेस क्या है कि 1 बाय 1 एक बॉयज को इस छोर से उस छोर तक जाना है और देखना है पहले कौन निकलता है। अच्छा पहले कौन निकलता है, तो टाइम सेट करना पड़ेगा मुझे तो। नहीं ऐसे देख लियो ना। अच्छा ठीक है तो चलो पहला कौन जा रहा है? फर्स्ट कंटेस्टेंट कौन है भैया? चलो ठीक है शुरू करो। गोलू गिनती रहे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। गर्दन बाहर आ गई, हार गए। तो गाइस बॉयज फिर से यहाँ पे एक रेस लगाने वाले हैं। रेस क्या है कि इस छोर से उस छोर तक जाना है बिना सर बाहर निकाले। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गाइस। 1 2 3। तो कूद चुके हैं लड़के और देखते हैं। सूरज भैया तो हार गए यहीं पे ही। तो ये देखते हैं सर किसका पहले निकलता है। ये चीकू के पापा आगे आके निकले और वो भैया बीच में निकल गए। सूरज भैया नहीं दिख रहे। सूरज भैया जीत गए। इस बार सूरज भैया जीत गए। पहले रेस में अरमान जी जीते थे। सबसे लास्ट आपने कूदे थे तो आप जीत गए। चलो आ जाओ बात। तो गाइस मेरा डिनर आ चुका है, बहुत ही मजेदार डिनर रहा। तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन।